जिससे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे, नीचे रहे, और वहाँ किसी भी तरह के लोहे का या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी बिल्डिंग के बर्बाद होने में सबसे बड़ा रोल होता है उसकी सरिया का। अगर सरिया में पानी एक बूंद भी छू गया तो अंदर कोलिजन स्टार्ट कर देगी। कोलिजन स्टार्ट की तो उस बिल्डिंग के जो फ्लोर हैं या उसकी जो छत है उसको वो बीच से स्पॉर कर देती है और धीरे धीरे वो बिल्डिंग अब समाप्तिकरण की कगार पे आएगी। जैसे दिल्ली में एक था एसएफएस, तो मुखर्जी नगर के पास ही था। उस बिल्डिंग में ज्यादातर हम जैसे अध्यापक ही रहते थे और वहां पर अध्यापकों का रहने का सीधा मतलब था कि आपकी सैलरी करोड़ों में चली जाएगी, बस आप एसएफएस में रह लो। ये उसका एक अपना तरीका था कि उसको हम मानते थे कि इधर जो अध्यापक रहता था वहीं सब रहते थे, लगभग जिनको आप जानते हो सब ने वहां खरीद रखा है। मैंने नहीं लिया, मैं किराए पर रहता था। महंगा था उस समय, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि उसको लिया जा सके, लेकिन हमने रेपो मेंटेन करने के लिए एक मकान किराए पे ले रखा है। तो अभी क्या है कि उसको बने हुए मुश्किल से 25 साल हुए और बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गई। जबकि फ्लोर का जो मैक्सिमम एज देते हैं वो 100 साल का होता है। अगर आप कभी ले रहे हो फ्लैट तो 100 ईयर के बाद फिर से टूटेगा। जमीन आपकी रहेगी, फिर से टूटेगा तो फिर से बनेगा। बनने का पैसा आप दोगे, लेकिन कब? 100 साल के बाद। उससे पहले यदि जर्जर है तो उसका सारा पैसा वो देगा जिस बिल्डर ने बनाया है। तो अभी सब कोर्ट चले गए एसएफएस के लोग, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग यहाँ से हटो क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और आगामी जब तक ये नई बिल्डिंग बना के नहीं देगी जो डीएलएफ है दिल्ली लैंड वाला, तब तक आपको पर व्यक्ति 50,000 रुपए पर मंथ किराया देगा और ये बिल्डिंग नई बना के अपने पैसे से देगा। इसलिए भारत की ये कहते हैं न्याय व्यवस्था कि हमें उसने न्याय दिया, मतलब वहाँ के लोगों को। और जब तक, चूंकि बिल्डिंग बनने में 4-5 साल लगेंगे भाई, एक दो फ्लैट तो है नहीं, 500 के ऊपर फ्लैट है, तो बनेगा तो 3-4 साल लगेगा। उन 3-4 सालों में अब जो उस बिल्डिंग में रह गया वो 10,000 किराए पर रह भी नहीं पाएगा, उसका अपना एक लाइफ स्टाइल है। तो दिल्ली में आमतौर पर किराया सस्ता है पटना की तुलना में। पटना में तो जहर है। दिल्ली में 5,000 में आप नॉर्मल सामान्य 2 BHK पा सकते हो। बस थोड़ा सा आपको मुखर्जी नगर से हल्का सा शिफ्ट होना होगा, गांधी विहार है ना, वजीराबाद, बुरारी, और ये जो लोकेशंस हैं दिल्ली की वो ऐसी हैं कि वहां से आप मुखर्जी नगर मात्र 8 से 10 मिनट में पहुंच जाओगे। और दिल्ली का किराया भी बहुत सस्ता है, 5 रुपए चलता है, 5 to 10। दिल्ली में सर्वाइवल बहुत आसान है। हाँ, मतलब दिल्ली में दोनों तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, और पटना में गरीबों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फिर आपका जीवन इतना नरक हो जाएगा कि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सारा होना है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इधर क्या है ना, सेंट्रिक ये है ना एरिया कि बहुत से लोग आ गए यहाँ पर। दिल्ली में डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसलिए लोग दिल्ली में कितना भी पोल्यूशन क्यों ना हो जाए, दिल्ली कोई छोड़े नहीं, है ना। बस वो सरकार पर ये कहेगा पोल्यूशन हटाओ, दिल्ली में रहना है। बहुत शानदार जगह है। अब आप समझ लो कि चांदनी चौक घूमते समय ऐसा लगता है कि हम ऐसे दौर में घूम रहे हैं, इतिहास भी जी रहा है, वर्तमान भी जी रहा है, फ्यूचर भी मिल रहा है, पराठा भी मिल रहा है। अब वो की पराठे वाली गली है, आप बैठो पराठा खाते चले जाओ। जब जब हम और हमारी पत्नी जाते हैं तो कम से कम 5-6 खा के आते हैं, और एक पराठा एटलीस्ट 200-250 का आता है उनका। तो सुबह से नहीं खाते, शाम को जाके वहीं खाएंगे सीधे। एक वो लत सी है। और वहां पर आप, एक नॉर्मल दुकान है, कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं, लेकिन वहां पर आप देखोगे तो सबकी फोटो लगी है। विराट कोहली भी खाते हैं वहीं पर, वहीं पर मोदी जी भी खाते हैं, और सबने फोटो खींच के लगा रखा है उसने कि जहां तुम बैठे हो वहीं विराट कोहली बैठे थे, खाओ। तो लोग और अनुभूति महसूस करते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब मैं भी विराट कोहली हूँ, चलो कोई बात नहीं, खेलता नहीं हूँ लेकिन हूँ। ठीक है, तो नंबर 2 लिखिएगा। ठीक है,